अगर आपका अपना कोई आंखों के सामने नदी में बह जाए और कुछ दिनों बाद वही इंसान भीगा हुआ बिल्कुल चुपचाप आपके घर के दरवाजे पर खड़ा मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि मरे हुए लोगों को भी वापस ले आती है। गांव वालों का मानना है कि जो इस नदी में मरता है उसकी लाश अक्सर नहीं मिलती, क्योंकि नदी उसे अपने पास ही रोक लेती है। ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव रुद्रपाणी की। गांव के पास से बहने वाली नदी का नाम है काल नदी। दिन में ये बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात होते ही इसका पानी अजीब तरह से गहरा और काला दिखाई देने लगता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय इस नदी में सिर्फ पानी नहीं बल्कि भटकी हुई आत्माएं भी बहती हैं। इसलिए यहाँ कोई भी रात को नदी के पास जाना पसंद नहीं करता। साल 2013 में जब उत्तराखंड में भयानक बारिश हो रही थी, उसी गांव का एक युवक राघव अपनी बहन को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचा। अचानक पहाड़ से भूस्खलन हुआ और राघव फिसलकर तेज बहाव में बह गया। लोग चीखते रहे, मदद के लिए दौड़ते रहे, लेकिन कुछ ही पलों में राघव नदी के अंधेरे में गायब हो चुका था। 3 दिन तक उसकी तलाश हुई। बचाव दल भी आया, लेकिन राघव की लाश नहीं मिली। मजबूर होकर परिवार ने बिना शरीर के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मां का दिल ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हालात के आगे सब चुप थे। 5 दिन बाद रात के करीब 2 बजे राघव की मां की नींद अचानक टूट गई। दरवाजे पर हल्की सी आहट थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने राघव खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, पैरों से पानी टपकता हुआ, चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल खाली। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर आकर एक कोने में बैठ गया। मां डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। सुबह होते होते राघव गायब हो चुका था, जैसे वो कभी आया ही ना हो। इसके बाद गांव में और भी लोगों ने ऐसे ही अनुभव बताए। किसी ने अपने मरे हुए रिश्तेदार को रात में घर के बाहर देखा। कोई कुछ बोलता नहीं था, कोई किसी को छूता नहीं था, बस कुछ पल दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित ने बताया कि काल नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये उन आत्माओं का रास्ता है जो अचानक और अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाती हैं। नदी उन्हें एक आखिरी मौका देती है, अपने लोगों को देखने का, बिना कुछ कहे अलविदा कहने का। कुछ महीनों बाद राघव की मां ने नदी के किनारे चुपचाप दिया जलाया। उस रात के बाद कभी दरवाजा नहीं खटखटाया गया। आज भी काल नदी शांति से बहती है, बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन गांव वाले जानते हैं जो नदी ले जाती है वो कभी कभी वापस भी लाती है, सिर्फ अलविदा कहने के लिए। इसलिए यहाँ कोई भी रात के समय नदी के पास नहीं जाता, क्योंकि कुछ लोग लौटते हैं न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह मरे हुए।